दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम की तो विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड मैं 50 सुपरफास्ट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूं। ये पार्ट 2 है हमारी इस वीडियो का। पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ये जो आई बटन आपको दिख रहा है यहां से क्लिक करके आप उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से भी जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया है जो विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड और आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में भी आज हम 50 सुपरफास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे और लास्ट में मुझे अपना स्कोर भी काउंट करके बताना कि 50 एमसीक्यूज में आपके कितने एमसीक्यूज गलत गए, कितने एमसीक्यूज सही गए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने उन्हीं एमसीक्यूज को कलेक्ट किया है जो आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में काफी बार रिपीट होकर आए हैं या एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिरिकल बैलेड इज नॉट ट्रू। लिरिकल बैलेड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यूजीसी नेट दिसंबर 2012 के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन, इट कैरिड ओनली वन बैलेड प्रॉपर विच वाज कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। बी ऑप्शन, इट आल्सो कैरिड पेस्टोरल एंड अदर पोएम्स। सी ऑप्शन, इट कैरिड अ प्रीफेस विच वर्ड्सवर्थ एडेड इन 1800। या डी ऑप्शन, इट आल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रीज एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीज एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर इन विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड। यूजीसी नेट जुलाई 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन डरहम, बी ऑप्शन ग्लासगो, सी ऑप्शन कैम्ब्रिज या डी ऑप्शन ऑक्सफोर्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैम्ब्रिज। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सप्लेनेशन में ओरल नहीं दे पाऊंगा, आंसर में ही मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि अगर मैंने एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट किया तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, जो बहुत ज्यादा बोर करेगी आपको। तो कम समय में ज्यादा एमसीक्यूज हम लेकर चल रहे हैं। एक्सप्लेनेशन वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ कम आउट ऑफ मूड ऑफ एन डेस्पोंडेंसी इन हिज पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय इंटरैक्टिंग विद अ। केवीएस पीजीटी 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ऑप्शन वोटमैन, बी ऑप्शन गर्ल कॉल्ड लूसी, सी ऑप्शन लिटिल कॉटेज गर्ल या डी ऑप्शन लीच गैदरर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लीच गैदरर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट एस्पी द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन्ड इन द पोएम डैफोडिल्स। आरपीएससी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन हाई ऑन द हिल्स एंड वेल्स, बी ऑप्शन ऑन द मिल्की वे एट नाइट, सी ऑप्शन बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज या डी ऑप्शन बिसाइड द ट्रीज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। कुछ और भी एक्सप्लेनेशन है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई। आरपीएससी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। When he is in jocund company, B option when he is in a vacant and pensive mood, C option when he is on his wanderings, या D option when he is asleep and dreaming। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, when he is in a vacant and pensive mood। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, they flash upon the inward eye which is the bliss of solitude। What in Wordsworth poem Daffodil flashes upon the inward eye। आरपीएससी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। द स्टार्स दैट शाइन, द लॉनली क्लाउड्स, द वेल्स एंड हिल्स या डी डैफोडिल्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द डैफोडिल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पोइट्री इज इमोशन रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी। ये जो लाइन है वाज सेड बाय, किसके द्वारा कही गई थी। जीआईसी लेक्चरर 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ये ऑप्शन वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन कॉलरिज, सी ऑप्शन सैली या डी ऑप्शन अर्नोल्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ड्सवर्थ। काफी इजी सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन। झारखंड टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपके सामने चार ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन 2 अप्रैल 1770 को,
बी ऑप्शन 7 अप्रैल 1770 को, सी ऑप्शन 10 अप्रैल 1770 को, या डी ऑप्शन 14 अप्रैल 1770 को। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 17 अप्रैल 1770। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम द सॉलिटरी रीपर। ये जो सॉलिटरी रीपर नाम की पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, इस पोइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है आपके अकॉर्डिंग। झारखंड टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन इट इज अ बैलेड इन 4 स्टेंजा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन इट वाज कंपोज्ड ऑन 5 नवंबर 1805 एंड पब्लिश्ड इन 1807 in his poetry collection poems in 2 volumes. C option this poem is based on William Wordsworth's own experience, या फिर D option it reflects William Wordsworth's importance of the natural world, the power of memory and the human mind. चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दिस पोएम इज बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ ऑन एक्सपीरियंस। ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। कुछ और भी डिटेल्स हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Wordsworth compares the stretch of daffodils in his poem Daffodils to आरपीएससी पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द मिल्की वे, बी ऑप्शन फ्लड ऑफ वेव्स इन द ओशियन, सी ऑप्शन स्वार्म ऑफ बर्ड्स इन द इवनिंग स्काई, या डी ऑप्शन स्ट्रेन लीव्स इन ऑटम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट अ ग्लैंस। आरपीएससी पीजीटी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन 10,000, बी ऑप्शन 20,000, सी ऑप्शन 10 ओनली, या डी ऑप्शन ओनली 1। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 10,000। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स। आरपीएससी पीजीटी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ऑप्शन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ रिवर, बी ऑप्शन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ पॉन्ड, सी ऑप्शन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, या डी ऑप्शन अलोंग द मार्जिन ऑफ एन ओशियन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। कुछ और भी डिटेल्स हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग। जो डैफोडिल्स नाम के फूल थे वो क्या कर रहे थे। आरपीएससी पीजीटी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन वॉन्डरिंग ओवर द क्लाउड्स, बी ऑप्शन फ्लोटिंग हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, सी ऑप्शन स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, या डी ऑप्शन टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। कुछ और भी डिटेल्स हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरिएटेड। झारखंड पीजीटी 2017 और टीजीटी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन 1798, बी ऑप्शन 1805, सी ऑप्शन 1843, या डी ऑप्शन पोस्टमसली, यानी कि मौत के, यानी कि मृत्यु के बाद। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1843 को ये एक उपाधि होती है लॉरिएट, तो इनको पोएट लॉरिएट की उपाधि मिली थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ये जो लाइन है, दीज लाइन एग्जिस्ट इन टीजीटी 2001 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसमें देखी गई है। ए ऑप्शन इमोर्टैलिटी ओड, बी ऑप्शन माइकल, सी ऑप्शन ओड टू ड्यूटी, या डी ऑप्शन टिंटर्न एबी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी टिंटर्न एवे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन डिक्वेंसी, बी ऑप्शन कॉलरी, सी ऑप्शन सैली, या डी ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डिक्वेंसी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोएट। टीजीटी 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो एग्जाम कैंसिल हो गया था। 4 आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन विलियम शेक्सपियर, बी ऑप्शन जॉन मिल्टन, सी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, या डी ऑप्शन पीजी बोर्ड हाउस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ। कुछ और भी डिटेल्स है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द पोएट ऑफ द लेक्स। झारखंड टीजीटी 2016 और पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन बायरन, बी ऑप्शन कॉलरिज, सी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ, या डी ऑप्शन कीट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ। कुछ और भी डिटेल्स है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड नाम का ये जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लिखा
लिखा था, इसके कितने पार्ट थे। पीजीटी 2002 टीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद ही समझ सकते हैं। ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 13, सी ऑप्शन 14 या डी ऑप्शन 11। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 14। कुछ और भी डिटेल से आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन विच ईयर द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड। द प्रील्यूड नाम का ये जो वर्क था ये कब पब्लिश्ड किया गया था। टीजीटी 2011 और 13 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन 1805, बी ऑप्शन 1850, सी ऑप्शन 1855 और डी ऑप्शन 1837। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1850। और कब लिखा गया था, कब ये पूरा हुआ था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन इंपल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, द अबव लाइन हैज बीन कोटेड फ्रॉम। टीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ये जो लाइंस है ये किस वर्क से है। आपके सामने चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन द टेबल टर्न, बी ऑप्शन टिन टर्न अवे, सी ऑप्शन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस या डी ऑप्शन ओड टू ड्यूटी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द टेबल टर्न। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज रिटन पेटर बेल अमंग द फॉलोइंग। ये जो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कि कौन सा एक ऐसा राइटर है जिसने पेटर बेल नाम का ये जो वर्क है वो लिखा था। टीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन शेक्सपियर, सी ऑप्शन जॉन गाल्सवर्दी या डी ऑप्शन जॉन मिल्टन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ। कुछ और भी डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बोर्न, यानी कि वर्ड्सवर्थ का जो जन्म था वो कहां पर हुआ था। टीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन कोकरपैट, बी ऑप्शन कोकरमाउथ, सी ऑप्शन कोकर हिल या डी ऑप्शन कोकर वैली। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बी ऑप्शन कोकर माउथ विल बी करेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज आर्स, द अबव लाइन हैज बीन कोटेड फ्रॉम। ये जो लाइन से ये किस वर्क से ली गई है। टीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन टिन टर्न अवे, बी ऑप्शन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सी ऑप्शन ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी या डी ऑप्शन लूसी ग्रे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। दोस्तों यहाँ पर काफी कम समय में काफी ज्यादा एमसीक्यूज हम कवर कर रहे हैं और लास्ट में आपको मुझे कमेंट्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए, कितने क्वेश्चन गलत गए। और अगर इस वीडियो को आप एक दो बार देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन दिमाग में छप जाएंगे और यही क्वेश्चन रिपीट होकर आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में आते हैं। तो बिल्कुल भी कहीं भी आप चूक मत करना, क्योंकि थोड़ी सी चूक आपको माइनस मार्क दिलवा देगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इन विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डज दिस लाइन अकर। ये जो लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई। आरपीएससी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, बी ऑप्शन ओड ऑन ड्यूटी, सी ऑप्शन लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिन टर्न अवे या डी ऑप्शन द सॉलिटरी रीपर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिन टर्न। अभी कुछ और भी डिटेल्स हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स। ये जो द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स नाम की पोएम है, जो पोएम भाई किसके द्वारा लिखी गई थी। DSSB 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए थॉमसन, बी ऑलिवर गोल्डस्मिथ, सी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ या डी ऑप्शन सिल्विया प्लाथ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 इयर्स अमंग द, यानी कि 50 साल तक इनमें से कहां रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ। टीजीटी 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन कम्बरलैंड डेल्समैन, बी ऑप्शन ऑल फॉक्सडन ब्लेजर्स, सी ऑप्शन हॉक्सैड कंट्रीमैन या डी ऑप्शन फ्रेंच रिवोल्यूशनिस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कम्बरलैंड डेल्समैन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। टीजीटी 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा वर्क है जो वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है। ए ऑप्शन माइकल, बी ऑप्शन रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, सी ऑप्शन इट इज अ ब्यूटीफुल इवनिंग या डी ऑप्शन द मे क्वीन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्टेड द मे क्वीन। कुछ और भी डिटेल से आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वर्स लाइन्स सी गिव मी आईज, सी गिव मी ईयर्स एंड हम्बल्स केयर एंड डेलिकेट फियर वर इन रेफरेंस टू, किसके संदर्भ में है ये लाइन। टीजीटी 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए रिवर वाई, बी एनेट वैलेंट, सी ऑप्शन डोरोथी वर्ड्सवर्थ या डी ऑप्शन एनकेस्ट्रल स्कॉटलैंड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ये इन्होंने अपनी बहन के लिए लिखी थी।
चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रिल्यूड वाज रिटन इन, द प्रिल्यूड नाम का ये जो वर्क है वर्ड्सवर्थ का, ये कब लिखा गया था? पीजीटी 2003 और टीजीटी 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन 1802, बी ऑप्शन 1805, सी ऑप्शन 1807 या डी ऑप्शन 1806। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो बी ऑप्शन है विल बी करेक्टेड। कुछ और भी डिटेल्स है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, पीजीटी 2002 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये किसने कही थी लाइन? आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन कीट्स, बी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन अर्नोल्ड या डी ऑप्शन डब्ल्यू बी ईस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ। काफी इजी सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, द लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज अ रेफरेंस टू। ये जो लाइन है ब्राउनिंग की किसके संदर्भ में है? टीजीटी 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन शेक्सपियर, बी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन टेनिसन या डी ऑप्शन ड्रायडन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ। कुछ और भी डिटेल्स हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड, यानी कि फ्रांस की विजिट के दौरान जो वर्ड्सवर्थ थे वो एक लड़की के प्यार में पड़ गए थे। उसका नाम क्या था? टीजीटी 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन कैथरीन, बी ऑप्शन मैरी हचिनसन, सी ऑप्शन एनेटे बैलन या डी ऑप्शन साइमन ली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एनेटे बैलन। कुछ और भी डिटेल्स हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ, टीजीटी 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन सैली, बी ऑप्शन कीट्स, सी ऑप्शन बायरन या डी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक, पीजीटी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इन पोइम्स में से कौन सी एक विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है जो कंसीडर की गई है उनकी ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक के रूप में? ए ऑप्शन गिल्ट एंड सोरो, बी ऑप्शन द प्रिल्यूड, सी ऑप्शन द एक्सर्शन या डी ऑप्शन पेटर बेल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द प्रिल्यूड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच पोइम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थीम्स लेट नेचर बी योर टीचर, पीजीटी 2011 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये जो लाइन है किस वर्क से ली गई है, किस पोइम से ली गई है? ए ऑप्शन द टेबल टर्न, बी ऑप्शन द वर्ड इज टू मच विद अस, सी ऑप्शन आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड या डी ऑप्शन द सॉलिटरी रीपर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द टेबल्स टर्न। कुछ और भी डिटेल्स हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। टू whom is Wordsworth ऑटोबायोग्राफिकल पोइम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड, यानी कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है जिस पोइम का नाम है द प्रिल्यूड, ये किसके लिए एड्रेस की गई थी? पीजीटी 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ऑप्शन जैन ऑस्टिन, बी ऑप्शन कॉलरिज, सी ऑप्शन पोप या डी ऑप्शन डॉक्टर जॉनसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कॉलरिज। कुछ और भी डिटेल्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, पीजीटी 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि इनमें से कौन सी एक ऐसी पोएम है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है? ए डैफोडिल्स, बी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होम, सी ऑप्शन द फोरसेक मरमन या डी ऑप्शन द लास्ट राइड टुगेदर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डैफोडिल। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सॉलिटरी रीपर इज अ, टीजीटी 2005 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सॉलिटरी रीपर नाम का ये जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ये क्या है? बी, और ये ऊपर नीचे हो गए, थोड़ा ऑप्शन अवॉइड करना। बी ओड, ए बैलेड, सी लिरिक या डी पेस्टोरल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लिरिक। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ पोइम मोस्टली डील विद, वर्ड्सवर्थ की जो पोइम है ज्यादातर किससे संबंधित है? टीजीटी 2005 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए पॉलिटिक्स, बी सिटी लाइफ, सी हम्बल एंड रस्टिक लाइफ या डी रेवोल्यूशन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड एट, टीजीटी 2005 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा।
ए ऑप्शन राइडल माउंट, बी ऑप्शन ग्रेसमेयर पार्सोनेज, या सी ऑप्शन डॉब कॉटेज, या डी ऑप्शन एलन बैंक। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राइडल माउंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटर्न अबे इज। टीजीटी 2005 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है ये जो टिंटर्न अबे नाम का वर्क है ये क्या है। ए ऑप्शन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बी ऑप्शन अ ड्रामेटिक लिरिक है, सी ऑप्शन अ ड्रामेटिक एपिक है, या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोइम वॉज रिटन, यानी कि 1805 में कौन सी ऐसी पोइम थी जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। टीजीटी 2005 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन टिंटर्न अबे, बी ऑप्शन द प्रेल्यूड, सी ऑप्शन लूसी पोइम्स, या डी ऑप्शन द सॉलिटरी रीपर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द प्रेल्यूड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रेल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ अ वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड। टीजीटी 2005 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन द एक्सर्शन, बी ऑप्शन द रिक्ल्यूज, सी ऑप्शन एरो रिविजिटेड, डी ऑप्शन पेटर बेल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द रिक्ल्यूज। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ट्रेवल पोइम बिलोंग टू द विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी ट्रेवल पोइम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित है। पीजीटी 2003 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, बी ऑप्शन स्केचेस ऑफ द नेचुरल सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन स्केचेस ऑफ नेचर, या डी ऑप्शन ऑफ विविड स्केच एंड पिक्चर ऑफ आवर टाइम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिरिकल बैलेड्स अपीयर्ड विद। पीजीटी 2003 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन 6 पोइम बाय कॉलरिज एंड 15 बाय वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन 10 पोइम बाय कॉलरिज एंड 10 बाय वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन 4 पोइम बाय कॉलरिज एंड 15 बाय वर्ड्सवर्थ, या डी ऑप्शन 4 पोइम्स बाय कॉलरिज एंड 19 पोइम बाय वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 4 पोइम कॉलरिज की थी और 19 पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड। प्रीफेस उन्होंने लिरिकल बैलेड में कब ऐड किया था। पीजीटी 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन 1798, बी ऑप्शन 1800, सी ऑप्शन 1802, या डी ऑप्शन 1803। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1800। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज। पीजीटी 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, बी ऑप्शन लिरिकल बैलेड, सी ऑप्शन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, या डी ऑप्शन प्रील्यूड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू मी द मीनेस्ट फ्ला द ब्लोज कैन थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डी 40 इयर्स हु सेड इट। पीजीटी 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन जॉन कीट्स, बी ऑप्शन अल्फ्रेड टेनिसन, सी ऑप्शन पीबी सैली, या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ द अबव। दीज लाइन अकर इन द पोइम ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी बाय वर्ड्सवर्थ पोइम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रॉबर्ट सदेव वाज सक्सीडेड बाय एज द पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। टीजीटी 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन टेनिसन, बी ऑप्शन अर्नोल्ड, सी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ, डी ऑप्शन सैली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ। काफी कम समय में 50 एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं दोबारा से 50 एमसीक्यूज विलियम वर्ड्सवर्थ से लेकर आऊंगा। तो इन एमसीक्यूज को लगाकर हम कहीं से भी, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो फटाफट हम कर देंगे एग्जाम में। तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट करके आपको वीडियो के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर दोस्तों आपको टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करना है तो मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और इन वीडियोज के लिंक अगर नोटिफिकेशन के माध्यम से पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल पर करके आप सेलेक्ट कर दीजिए। जितनी भी मेरी द्वारा बनाई गई वीडियोज है नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। अगली वीडियो में 50 फिर दोबारा से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ से जो रिलेटेड है दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपके कितने सही गए कितने गलत गए। एक दो बार इस वीडियो को देख लेना, अच्छे तरीके से लर्न हो जाएंगे। यही रिपीट होकर आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो निश्चिंत रहिए, तैयारी हमारी परफेक्ट तरीके से चलती रहेगी। दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।